मंदसौर में लंबे समय बाद श्रद्धालु भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर पाएंगे। पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया है। हालांकि अभी दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा। मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन कर सकेंगे। कोरोना संकट के चलते आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर 16 अप्रैल को बंद कर दिया गया था। ऐसे में मंदिर खुलने पर भक्त खुश हैं। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के साथ साथ संत भी पधारे और भगवान की पूजा अर्चना की। ग्वालियर में शातिर चोरों ने ज्वेलरी की दुकान से सोने के जेवर पार कर दिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इन तस्वीरों में नजर आ रही महिला और पुरुष यहां खरीदारी करने नहीं, चोरी के लिए पहुंचे थे। ये दोनों बड़े आराम से बैठकर गहने देखने का नाटक करते हैं। दुकानदार भी इन्हें ग्राहक समझकर गहने दिखा रहा है और इसी दौरान दुकानदार का ध्यान जरा क्या भटकता है, ये शख्स बड़ी सफाई से सोने का जेवर अपनी जेब में रख लेता है। घटना मुरार के सदर बाजार इलाके की है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। मुरैना में बदमाशी के हौसले बुलंद हैं। बदमाश यहां बेखौफ लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अंबाह थाना इलाके के बरेह गांव में हथियारबंद बदमाशों ने शराब के ठेके पर लूटपाट की। बदमाशों ने दुकान से शराब के साथ साथ पैसे भी लूट लिए। स्थानीय लोगों ने लूट की इस घटना का वीडियो बनाया। इन तस्वीरों में आप हथियार लिए बदमाशों को साफ तौर पर देख सकते हैं। ये बदमाश दुकान से शराब की पेटी लेकर आता दिखाई दे रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव के ही 2 युवकों पर लूट का मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। टीकमगढ़ में कुंडलेश्वर के पास 12 फीट लंबा अजगर मिला। अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। विशालकाय अजगर धीमी रफ्तार में रेंग रहा था। बताया जा रहा है कि अजगर सड़क पार कर रहा था। इस दौरान किसी वाहन की वजह से इसे चोट आ गई। गांव के लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। छतरपुर में अपराधी किस कदर बेखौफ हो चुके हैं, इसका नजारा नौगांव में देखने को मिला। यहाँ शराब के नशे में बदमाश कार की बोनट पर बैठकर शहर में चक्कर लगाते रहे। इस दौरान उन्होंने एक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसको अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए। कुछ दूर जाकर उसके साथ फिर मारपीट कर उसे छोड़ दिया गया। ये घटना शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इन बदमाशों में से एक अपने आप को गोल्डन दादा बता रहा था। बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी से घूमते दिखाई दे रहे हैं और एक व्यक्ति द्वारा मारपीट की शिकायत भी की गई है। उस व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ इनकी तलाश जारी है। जल्द ही गिरफ्तारी करके आगे बढ़ेंगे। ये खुलेआम आतंक मचा रखे हैं। ऐसा लगता है मानो इन्हें कानून का कोई डर नहीं। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले के मुख्य आरोपी अब जबलपुर पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर गुजरात से जबलपुर आई है। पुलिस पुनीत शाह, कौशल वोरा के साथ साथ जबलपुर निवासी सपन जैन और रीवा निवासी सुनील मिश्रा को भी लेकर पहुंची है। शहर पहुंचने पर जिला अस्पताल में चारों आरोपियों का मेडिकल करवाया गया। पुलिस सभी आरोपियों के रिमांड लेकर इस रैकेट से जुड़े हुए अहम राज उगलवा सकती है।
इस मामले में पहले ही सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा, इसकी पत्नी और बेटे, अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेटर सोनिया खत्री शुक्ला और मैनेजर देवेश जेल में बंद हैं। पुलिस इस बात की तफ्तीश करेगी क्या देश भर में 1 लाख नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोपियों ने मध्य प्रदेश के सिर्फ 2 शहरों में ही इंजेक्शन की सप्लाई की, या और भी जिले नकली रेमडेसिविर के जाल में फंसे हैं। मामले में गिरफ्तार किए गए सरबजीत सिंह मोखा और फार्मासिस्ट देवेश चौरसिया पर लगे हुए NSA को हाईकोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है। नकली रेमडेसिविर रैकेट के जरिए मध्य प्रदेश में 1200 इंजेक्शन की सप्लाई करने की सामने आई थी बात, जिसमें 500 इंजेक्शन जबलपुर और 700 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन इंदौर में सप्लाई किए गए। गुना में एक दंपति ने शादी की सालगिरह के मौके पर सामाजिक सरोकार निभाया। इस खास मौके पर आमतौर पर लोग पार्टी करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, केक काट कर सेलिब्रेट करते हैं, मगर इस दंपति ने एनिवर्सरी के मौके पर समाज के लिए कुछ करने की ठान ली और रक्तदान का फैसला लिया। धाकड़ कॉलोनी में रहने वाले ट्रांसपोर्टर अभिषेक जैन और उनकी पत्नी शिवानी जैन ने शादी की 11वीं सालगिरह पर ब्लड डोनेट किया। जैन दंपति ने पहले रक्तदान किया और उसके बाद केक काटा। पति पत्नी ने लोगों से ऐसा खास मौके पर सामाजिक कार्यों से जुटने की अपील की है। ये दंपति पहले भी ब्लड डोनेशन करते आए हैं। अभिषेक जैन के मुताबिक वो अभी तक 12 बार रक्तदान कर चुके हैं, जबकि शिवानी जैन भी 4 बार रक्तदान कर चुकी हैं। जैन दंपति की ये पहल बेहद शानदार है। जगदलपुर में एसडीआरएफ की टीम ने मुरुम खदान में गिरे हुए बैल का रेस्क्यू किया। बैल खदान में करीब 30 फीट नीचे एक पेड़ पर 24 घंटे से भी ज्यादा समय से फंसा हुआ था। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बेहद सूझबूझ से बैल को बाहर निकाला। रस्सियों में बांधकर बैल को धीरे धीरे खदान से बाहर निकाला गया। खदान करीब 100 फीट गहरी है और उसमें पानी भी भरा हुआ है। ऐसे में किस्मत अच्छी थी कि बैल पानी में नहीं गिरा और एसडीआरएफ ने बैल का रेस्क्यू कर लिया। मुरैना में बेटे बेटियों का भेदभाव दूर करने के लिए प्रशासन ने अनोखी पहल की। अब यहाँ घर में बेटियां होने पर सम्मान भी मिलेगा। इतना ही नहीं, शासकीय कार्य आसानी से होंगे। इसके लिए एसडीएम अंबाह क्षेत्र का सर्वे करा रहे हैं और ऐसे घरों का पता लगाया जा रहा है जिनमें सिर्फ बेटियां हैं। एसडीएम ने बताया कि ऐसे लोगों का सम्मान किया जाएगा और इन्हें एसडीएम कार्यालय से परिचय पत्र भी जारी किए जाएंगे, जिसके जरिए उन्हें शासकीय विभागों में प्राथमिकता मिलेगी। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि लिंगानुपात काफ़ी कम है, बेटों पर बेटियों की संख्या कम है और हमारे क्षेत्र को इस मामले में नकारात्मक रूप से पूरे देश में देखा जाता है। तो लोगों की मानसिकता बदलने के लिए मैंने एक शुरुआत की है, जिसमें ऐसे माँ बाप जिनके घर में सिर्फ बेटियां हैं, उनका अभी अंबा शहरी क्षेत्र में सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के उपरांत एक समारोह करके उन सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाएगा। इसके अलावा उनको एक परिचय पत्र एसडीएम कार्यालय से जारी होगा। उस परिचय पत्र के माध्यम से सभी विभागों में उनको प्राथमिकता मिलेगी, पुलिस चेकिंग से लेकर अन्य जगह भी। बेटियां अपने हुनर और हौसले से हर क्षेत्र में सफलता पा रही हैं, परिवार को सम्मान दिला रही हैं और इस पहल के जरिए प्रशासन भी बेटियों का महत्व समझा रहा है। सूरजपुर का केनापारा पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। कोरोना संकट के चलते बंद केनापारा अब टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर्यटकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। महिला समूह इस फैसले से खुश हैं। टूरिस्ट प्लेस खुलने से इन्हें रोजगार भी मिलेगा। बेहद खूबसूरत केनापारा कभी कोयला खदान का जलाशय हुआ करता था। प्रशासन की पहल से इसे पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया गया और अब यहाँ बड़ा जलाशय है। यहाँ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट से लेकर बोटिंग तक की सुविधा है। सीएम भूपेश बघेल भी केनापारा की सैर कर चुके हैं।
का काम मिला तो बहुत खुशी हुई और बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ कि यहाँ सब आए, घूमे, अपना समय यहाँ बिताए। जी सीएम साहब भी आए थे और हम बोटिंग घुमाए थे और फिर हम निवेदन किए हैं कि दोबारा आए और हमें दोबारा वोटिंग कराने का अवसर प्रदान करें। हाल ही में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान महिला समूह की सदस्यों ने सीएम भूपेश बघेल से बातचीत की और सीएम को केनापारा आने का न्योता भी दिया। सीएम ने भी केनापारा को और विकसित करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए। होशंगाबाद के सोमलवाड़ा खुर्द गांव में एक घर में 9 फीट का अजगर निकला। इतने बड़े अजगर को देख सबके होश उड़ गए। अजगर बड़े आराम से दीवार पर बैठा था। गांव के युवक ने सांप को देखा और वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद स्नेक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया गया। बाद में सांप को सुरक्षित तवानगर के जंगल में छोड़ दिया गया। बेमेतरा में मॉनसून से पहले ही इंतजामों की पोल खुलने लगी है। यहां हल्की बारिश में ही वार्ड 11 में पानी भर गया। रोड पर पानी भर जाने से वार्ड के लोग काफी परेशान हैं। वार्ड में नाली निर्माण नहीं होने की वजह से सड़कों पर पानी बह जाता है। लोगों का कहना है कि वार्ड में पिछले 1 साल से पानी भरने की समस्या है, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। नगर पालिका की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा। वार्ड के लोग कई बार अधिकारियों से पानी भरने की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। राजनांदगांव में पुलिस ने गुंडे बदमाशों से परेड कराई। बदमाशों को एसपी कार्यालय में बुलाकर परेड करवाई गई। इस दौरान बदमाशों को आचरण सुधारने के साथ साथ मेहनत मजदूरी करने की भी हिदायत दी गई। पुलिस ने स्थायी वारंटी और फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा। शहर में जितने भी पुराने बदमाश हैं और जो निगरानी शुदा बदमाश है, गुंडा बदमाश हैं, सभी की चेकिंग की गई थी। जो उपस्थित मिले थे सभी को थाने बुलाया गया था। उसके पश्चात अभी कंट्रोल रूम बुला के सभी को एडिशनल एसपी मैडम के द्वारा समझाइश दी गई कि भविष्य में किसी प्रकार का जो है बुरा कृत्य वो नहीं करना है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि किसी दूसरे को भी नहीं करने देना है और जो करेंगे उनकी सूचना पुलिस को देनी है और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। जिले में लॉकडाउन खत्म होने के बाद पुलिस गुंडे बदमाशों पर नजर रख रही है। पहले भी पुलिस बदमाशों के घर पहुंचकर उनका रहन सहन चेक कर चुकी है। मध्य प्रदेश की रूबीना फ्रांसिस ने प्रदेश के साथ देश का मान बढ़ाया है। रूबीना ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बना लिया है और 10 मीटर एयर पिस्टल में देश को ओलंपिक कोटा दिलाया है। रूबीना ने पेरू के लीमा में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप में पैरा वुमेन इवेंट में भारत को ओलंपिक कोटा दिलाया। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की रूबीना फ्रांसिस ने इतिहास रच दिया। रूबीना ने पैरा वर्ल्ड कप के फाइनल राउंड में 238.1 अंकों के साथ नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और भारत को ओलंपिक कोटा दिला दिया। इससे पहले रूबीना ने क्वालिफाइंग राउंड में 600 में से 555 अंक लाकर 5वां स्थान हासिल किया था और फाइनल में जगह बनाई थी। मोटर मैकेनिक की बेटी रूबीना फ्रांसिस 2017 से मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में ट्रेनिंग ले रही हैं। रूबीना ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में देश को 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। 2017 में बैंकॉक में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में रूबीना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन टीम इवेंट में देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। रूबीना ने राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में 10 गोल्ड 2 सिल्वर पदक हासिल किए हैं और अब रूबीना ने देश को ओलंपिक कोटा दिलाया है। इस उपलब्धि पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर रूबीना को बधाई दी है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे। महज 14 साल की उम्र में गीता का ऐसा ज्ञान कि बड़े बड़े हो जाएं हैरान। जबलपुर की गीता गर्ल यानी सुरभि मुले जब गीता का पाठ करती हैं तो सुनकर यूं लगता है मानो किसी विद्वान पंडित को सुन रहे हों। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे। सुरभि अर्थ सहित गीता के श्लोकों का पाठ करती है। इतनी छोटी सी उम्र में गीता का ऐसा ज्ञान सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। दूर दूर तक झीनी झीनी सी चादर, लेकिन माफ कीजिए ये चादर नहीं मकड़ी के जाल हैं। वैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये तस्वीरें जितनी चौंकाती है उससे भी ज्यादा डराती हैं। आमतौर पर ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया से आई हैं। शुरुआती तौर पर ये थोड़ी अजीब और सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर ये बला क्या है, लेकिन करीब से देखने में समझ आ जाता है कि ये मकड़ी का लंबा चौड़ा जाल है। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया के पूर्वी गिप्सलैंड शहर में ये नजारा देखा गया है। इसी शहर ने पिछले दिनों एक बड़े तूफान और बाढ़ का सामना किया था। इस बाढ़ के कारण न केवल लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, बल्कि कई छोटे जीवों के भी घर नष्ट हो गए। ऐसे में मकड़ियों ने बाढ़ के पानी से बचने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए आसपास की ऊंची जगहों को अपना ठिकाना बना लिया और उन्हें जालों से पाट दिया। ये जाले काफी बड़े और घने हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसे खूबसूरत शहर में आई ये तस्वीरें किसी को भी डराने के लिए काफी हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और ये जाले कुछ दिनों में खुद ही खत्म हो जाएंगे। कैनवास पर रंगों का संसार सजाते ये उदयपुर के घीसालाल कलोशिया हैं। वैसे घीसालाल कलोशिया को उनकी अद्भुत पेंटिंग की वजह से कला जगत के लोग पेंटर आनंद के नाम से जानते पहचानते हैं। लॉकडाउन और कोरोना काल से पहले उनकी पेंटिंग भी दूसरे कलाकारों की तरह अलग अलग टॉपिक और थीम पर बन रही थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की और उसी कोशिश का नतीजा है कैनवास पर ये डाक टिकट। अब तक पेंटर आनंद ने रामायण के अध्यायों पर आधारित 11 डाक टिकटों को अपने कैनवास पर जीवंत किया है। इन पेंटिंग्स में भगवान राम का स्वयंवर में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना, शबरी के झूठे वेद, राम का खाना, रामदूत बनकर अशोक वाटिका में हनुमान का जाना, वानर सेना के साथ मिलकर राम सेतु को बनाना, रावण से युद्ध और युद्ध के दौरान लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ लेकर आना जैसे प्रसंग शामिल हैं। पेंटर आनंद का मानना है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों में नकारात्मक सोच बढ़ी है। ऐसे में भगवान राम के चित्रण को कैनवास पर उकेर कर वो लोगों को सकारात्मकता का संदेश देना चाहते हैं। 11 अध्याय में राम से संबंधित सभी है। उनका विवाह है राम का, और 14 वर्ष का वनवास है, और ये नाव के अंदर वाटिका में जाते हुए है, सबरी के बेल खाते हुए है, और सीता हरण का सीन है। हरियाणा के करनाल से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां 2 सांपों के बीच हुई लड़ाई से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सांपों के बीच छिड़ी इस जंग का वहां मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और उनके बनाए एक वीडियो में दोनों सांप एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते नजर आए। वो कभी लिपट कर तो कभी आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे पर दमदार वार करते दिखाई दिए। दोनों को देख ऐसा लगा मानो वो हार मानने को तैयार नहीं थे। एक सांप जहां जाता दूसरा उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता। इस बीच इलाके के लोगों से मिली जानकारी के बाद सांप पकड़ने वाले भी वहां पहुंच गए और फिर गोबर से बने उपलों में छिपे उन सांपों को खोजने की कवायद शुरू हुई। काफी मेहनत के बाद उन्हें पकड़ भी लिया गया, लेकिन वहां से 2 नहीं बल्कि 3 सांप मिले। इनमें 2 नर हैं और एक मादा है। 2 नरों की लड़ाई चलती है एक मादा के लिए, क्योंकि इनका प्रजनन का मौसम होता है, मिलन का मौसम होता है। दोनों के बीच इस जंग से दहशत तो खूब मची, लेकिन इन सांपों के पकड़े जाने के बाद वहां के लोगों ने राहत की सांस ली।
इटली के सिसिली से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां माउंट एतना ज्वालामुखी से एक बार फिर लावे का फव्वारा निकलता दिखा। यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एतना में पिछले कुछ महीनों से कई धमाके हो चुके हैं, लेकिन इस बार के धमाके के साथ ये ज्वालामुखी काफी तेजी से खौलता हुआ लावा फेंकता नजर आया, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सामने आई तस्वीरों में रात के अंधेरे में इससे आग की लपटों के साथ चिंगारी निकलती दिखी। साथ ही ज्वालामुखी से उठते घने धुएं से पूरा आसमान लाल नजर आया। वहीं इससे निकलता लावा कई फीट ऊपर की तरफ उठता दिखा, जो कुछ किलोमीटर दूर शहर के रिहायशी इलाकों से भी साफ नजर आया। अमेरिका की कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी IBM का बनाया पानी का रोबोटिक जहाज इंग्लैंड के प्लीमथ से अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स तक के ऐतिहासिक सफर पर रवाना हो गया। अगर सब ठीक रहा तो ये बिना ऑपरेटर वाला दुनिया के सबसे बड़े अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला जहाज बन सकता है। सामने आई तस्वीरों में 50 फीट लंबा जहाज समंदर पर तेजी से आगे बढ़ता दिखा। दिखने में मेफ्लावर जहाज पानी के आम जहाजों से बिल्कुल अलग नजर आया। एक बार को ऐसा लगा जैसे हवाई जहाज पानी में उतर गया हो। $13 लाख यानी भारतीय रुपयों में 9.5 करोड़ से भी ज्यादा का ये जहाज यूं ही किसी आम सफर पर नहीं निकला, बल्कि ऐसे आधुनिक उपकरणों से लैस है जो समंदर की तबीयत का अंदाजा लगाएंगे। बताया गया कि पानी के इस जहाज की जीभ भी है जो समंदर के पानी के केमिकल को चखेगी, और इसके कान भी हैं जो व्हेल और डॉल्फिन की आवाज सुनेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वाले इस रोबोटिक जहाज में कैमरा और रडार भी लगा है। खास बात ये कि ये जहाज कंप्यूटर और GPS की मदद से समंदर के खतरनाक हिस्सों में आराम से चल सकता है। इससे समुद्री यात्रा सुरक्षित होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आर्कटिक और अटलांटिक महासागर में कई इलाके ऐसे हैं जहां जहाज के अनुभवी कप्तान से भी चूक होने का खतरा बना रहता है।